जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है चुन्नू स्टडी IQ GK पर। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के परिवहन से जुड़े जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से याद रहे और एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन आपसे न छूट पाए। वीडियो में क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आपको मैं जो क्वेश्चन पढ़ाऊंगा वो सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप सब अच्छे से पढ़िएगा, सब क्वेश्चन को याद रखिएगा। आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन SSC, CGL, SI, MTS, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, आर्मी, CRP, रेलवे, ट्रेन, ऑल एग्ज़ाम क्लासेस, डेली GK GS की तैयारी आपको बहुत बेहतरीन ढंग से करा दिया जाएगा। तो आप लोग हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल कर ले ताकि आपको जितने भी वीडियो बने वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके और आप उस क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ सके। तो चलिए हम लोग टाइम को वेस्ट न करते हुए हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, कोलकाता में है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, अहमदाबाद में है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, मुंबई में स्थित है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, मुंबई है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस बंदरगाह को भारत का पेशेवर द्वारा कहा जाता है? किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जिसे भारत का द्वार कहा जाता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ इस पर स्थित है? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, मुंबई में स्थित है एयर इंडिया मुख्यालय। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंडियन एयरलाइंस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, दिल्ली में स्थित है एयरलाइंस का मुख्यालय। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, हुबली में स्थित है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 जोड़ता है। राष्ट्रीय जल मार्ग 1 संख्या किससे जोड़ता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग है। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय जल मार्ग 1 है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रेलवे के नवगठित जोन उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, जयपुर में है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा अच्छे तरह से। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, हाजीपुर में पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे किससे मिलते हैं?
आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, झांसी से मिलते हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी राजमार्ग कहते हैं? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, NH1 को कहते हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 निम्न में से किन किन नगरों के मध्य है? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, दिल्ली और अमृतसर है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, इलाहाबाद से हल्दिया तक को राष्ट्रीय गंगा मार्ग घोषित किया गया है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोलकाता किस प्रकार का बंदरगाह है? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, नदिये है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पोताश्रय नहीं है? चलिए आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, बंगलूर है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्वी तट में सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, विशाखापत्तनम में है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1911 ईस्वी को भारत में वायु परिवहन का विकास प्रारंभ हुआ था। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, चेन्नई है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेना का प्रारंभ की गई थी? मतलब भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सेना का प्रारंभ कब किया गया था? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, कराची एवं मुंबई के बीच किया गया था। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है? मतलब निम्नलिखित में से वह कौन सा जगह है जहां रेल की सामग्री नहीं बनाई जाती है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मुंबई में रेल की सामग्री नहीं बनाई जाती है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता है? कोंकण रेल मार्ग किसको नहीं जोड़ता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, बेलगाम को नहीं जोड़ता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन है, भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1853 ईस्वी को स्थापित किया गया था। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा अच्छे तरह से। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 5 विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति है? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, चौथी है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गोरखपुर में भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी के समय में भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस बिछाई गई थी। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
भारत में दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी NH6 है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला और लास्ट प्रश्न है, कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े गए हैं? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी NH2 के द्वारा कोलकाता और दिल्ली जोड़े गए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें ताकि उनका भी GK GS अच्छी तरह से तैयारी हो सके। तो आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ाई कीजिए।